जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। दोस्तों, यदि आप जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी होने वाला दोस्तों, यदि आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर डाउट है, आपको भी यह डाउट है दोस्तों कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनानी है, कहाँ जाके बनेगा और कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी है या स्टेट गवर्नमेंट की, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वह कास्ट सर्टिफिकेट ही होता है। कई बार दोस्तों हमें कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं हो पाता कि हमें स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट को लगाना है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, और इसी वजह से फ्रेंड्स कई कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल पर नए हैं, ऐसे ही जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी नौकरियाँ होती हैं उसमें आपको सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, और स्टेट की नौकरियों में आपको स्टेट की कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है फॉर रिजर्वेशन के लिए। दोस्तों, भारतीय डाक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए आप जब इसका एप्लीकेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अब सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आपको आगे वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही हम आपको बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता हो। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसे अच्छे से रीड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हम नोटिफिकेशन में और आपको बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे आवश्यकता होगी। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको 9 नंबर पे आपको कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी लिस्ट देखने मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दोस्तों मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप PWD कैंडिडेट होंगे तो PWD सर्टिफिकेट चाहिए, EWS सर्टिफिकेट चाहिए। ट्रांसजेंडर यदि आप होंगे तो ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की आपको आवश्यकता होगी। मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। साथ में यहाँ पे दिया गया फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथराइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल, यदि अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए यहाँ पे यह दिया गया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की आपको दोस्तों आवश्यकता होगी। अब दोस्तों, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के सवालों का जवाब आपको देखने मिल जाएगा 6 नंबर में रिजर्वेशन में। यहाँ पे आपको ए में दिया गया है फ्रेंड्स, यदि आप ST, SC, OBC या PWBD कैंडिडेट होंगे या फिर EWS कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देखने मिल जाएगा। वहीं दोस्तों आपको B नंबर में देखने मिल जाएगा फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स में, एप्लीकेंट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन will have to produce the requesting certificate format the competent authorities in the prescribed format in annexure 5। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए या रिजर्वेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे जो एनेक्चर 5 में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट्स बना लेना है। आगे में दिया गया फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फेल्यूर टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपके पास में सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। आगे में दिया गया फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्मेट द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट वुड बी प्रोविजनल सिलेक्टेड एंड वुड रिक्वायर टू सबमिट द सेम विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट। आगे में यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स, यदि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, परंतु जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता तो आपको यहाँ पे 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। आपको उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। आगे में दिया गया है फ्रेंड्स, यदि आप 15 दिन के अंदर भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते तो दिया गया है फेल्योर इन सबमिटिंग द सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द period her his candidature will be rejected and the post will be offered to the next available candidate in the
सब रिक्वेस्टिंग लिस्टेड टू बी इशूड बाय द डिपार्टमेंट। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन के टाइम के बाद भी यदि आप जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तो आपके जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे सिलेक्टेड कर दिया जाएगा। सेम यही चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिया गया है वहाँ पे भी आपको यही चीज़ सेम देखने मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन इन प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ नीचे में देखने मिल जाएगा। आप यहाँ नीचे में आएंगे फ्रेंड्स, नीचे में आपको यहाँ पे डी में सेम वही चीज़ आपको देखने मिल जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स एनेक्सर 5 में हम यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है फॉर्मेट देख लेते हैं। आपको सबसे नीचे में आना है। सबसे नीचे में यहाँ पे आपको फॉर्मेट फॉर ST/SC सर्टिफिकेट देखने मिल जाएगा। इसे सेम फॉर्मेट आपको कास्ट सर्टिफिकेट के तौर पे बनवा लेना है। फ्रेंड्स यहाँ आपके तहसील में, आपके ब्लॉक में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपके डिविजनल ऑफिसर होंगे, सब डिविजनल ऑफिसर होंगे, आपके तहसीलदार होंगे, उनके पास जाकर आपको बनवा लेना है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको OBC कैंडिडेट वालों को देखने मिल जाएगा। सेम यही फॉर्मेट आपको बनवा लेना है। जब आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह कास्ट सर्टिफिकेट आपको आवश्यक होगा। इसलिए दोस्तों इस कास्ट सर्टिफिकेट को आपको जल्द से जल्द बनवा लेना है। अब एक सवाल आता है दोस्तों कि सर हमारे पास में ऑलरेडी पहले से सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या हमें भी बनवाना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है यदि सेम फॉर्मेट आपका सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार अच्छे से चेक करना है, यदि सेम फॉर्मेट आपको होगा तो आपको दोबारा यहाँ पे बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका सेम फॉर्मेट नहीं होगा दोस्तों, इस जो फॉर्मेट दिया गया है फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको जल्द से जल्द इस फॉर्मेट को बनवा लेना है। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपकी भी कोई क्यूरी होगी, कोई सवाल होगा, हमें कमेंट्स करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में किसी और जानकारी के साथ में आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांक पांचे कुछ इन्फॉर्मेटिव में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।